नूर इनायत खान, शून्य से शिखर तक। आज महिलाएं कभी भी कहीं भी किसी भी सूरत में पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं की कामयाबी की कहानी से इतिहास भरा पड़ा है और इनमें भी भारतीय महिलाएं एक कदम आगे हैं। भारतीय महिलाओं ने समय समय पर अपने बल, बुद्धि और विवेक से दुनिया को चौंकाया है। धरती से लेकर आसमान तक पुरुषों की बराबरी करने वाली महिलाओं में एक नाम है नूर इनायत खान का भी। वैसे तो वो ब्रिटिश जासूस थीं, लेकिन क्योंकि वो भारतीय मूल की महिला थीं, इसलिए पूरे भारत को उन पर गर्व है। नूर उन्निसा इनायत खान, जिसे पूरी दुनिया नूर इनायत खान के नाम से जानती है, ये वो नाम है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए अन्य देशों की जासूसी करती थी। ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त कर नूर इनायत खान ने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर ली थी। जब भी, कहीं भी, कभी भी सफल महिलाओं की बात होती है तो भारत में नूर इनायत खान का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि वो भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस थी। वैसे नूर इनायत खान के कंटेक्स्ट में बात कुछ अलग इसलिए लगती है क्योंकि वो भारतीय मूल की होकर ब्रिटेन जैसे देश में जासूस का काम करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बहादुर और विश्वास के काबिल महिला थी। अदरवाइज ब्रिटेन जैसे देश में किसी विदेशी महिला को गुप्तचर जैसा काम कैसे मिल पाता, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजे हालातों के बीच। उनकी काबिलियत का एक और उदाहरण ये भी था कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले तक ब्रिटेन के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा गिरफ्तार कर नूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो फ्रांस में रहकर ब्रिटेन के लिए नर्स के रूप में गुप्तचर बनकर हर खबर पर नजर रखा करती थी। जब पकड़ी गईं, तो जर्मनी ने उन्हें खूब यातनाएं दी, खूब सताया और जर्मनी की नाजी सरकार और जर्मनी स्थित खुफिया पुलिस गेस्टापो भी उनके राज उगलवाने में असफल रही। आज भी यूनाइटेड किंगडम इस बहादुर महिला की गौरव गाथा गा रहा है। फ्रांस में भी नूर इनायत खान के बहादुरी के किस्से प्रचलित हैं। भारतीय महिला होने के बावजूद उन्होंने विदेशों में सर्वोच्च सेवाओं पर रहते हुए अपना जीवन बिताया। यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जिनमें जॉर्ज क्रॉस सम्मान सबसे ऊपर। यही नहीं, ब्रिटेन ने अपने इस योग्य गुप्तचर की याद में लंदन के गार्डन स्क्वायर में एक मेमोरियल भी बनवाया है। नूर इनायत खान का कद ब्रिटेन में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये मेमोरियल इंग्लैंड में स्थित किसी मुसलमान और एशियाई महिला का इकलौता मेमोरियल है और अपने आप में इस तरह का पहला और संभवतः आखिरी भी। आज इंग्लैंड ही नहीं, पूरी दुनिया नूर इनायत खान की बहादुरी के किस्से सुनती है और सुनाती है। अब तक आप नूर इनायत खान की शख्सियत के बारे में जान ही चुके होंगे कि वो एक महिला होते हुए भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे हम एक बहादुर महिला की बेमिसाल और यादगार गौरव गाथा को और भी गहराई से समझेंगे। भाग 2, नूर इनायत खान बचपन। नूर इनायत खान के संदर्भ में अब आप काफी कुछ जान चुके होंगे और अब आपको उनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा भी होगी। अब तक नूर इनायत खान के बारे में आपने ये जाना कि एक साधारण सी लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के दम पर ब्रिटेन जैसे देश में कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ती चली गई जो शायद किसी और के लिए नामुमकिन था। आगे हम आपको बताएंगे नूर के निजी जीवन से जुड़े कुछ पल, गरीबी और जिम्मेदारी का एक दौर जिसे जीते हुए नूर इनायत खान बचपन से लेकर ब्रिटेन में एक बड़े अधिकारी के पद पर पहुंच जाने तक का वो सफर जिसे एक 30 साल की लड़की बड़ी साहस से तय कर गई। नूर इनायत खान अपने दौर में तेज दिमाग और बहादुरी का दूसरा नाम बन गई थी। 1 जनवरी 1914 को रूस के मॉस्को शहर में जन्मी नूर उन्निसा इनायत खान को सूफी संगीत, साहित्य, कला, बेमिसाल दिमाग और अदम्य साहस विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता हजरत इनायत खान 18वीं सदी में मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान के परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, वही टीपू सुल्तान की जिनकी बहादुरी के किस्से आज भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। मॉस्को रूस में जन्मी नूर इनायत 4 भाई बहन थे। नूर इनायत खान के पिता एक भारतीय थे और उनकी माँ एक अमेरिकन महिला थी। नूर इनायत खान के माता पिता की मुलाकात अमेरिका के रामकृष्ण मिशन आश्रम में हुई थी।
भारतीय सूफी संगीत को पश्चिमी देशों की दहलीज तक पहुंचाने वाले मैसूर के शासक टीपू सुल्तान नूर इनायत खान के परदादा थे। जाहिर सी बात है, बहादुरी नूर इनायत खान की रग रग में दौड़ती थी और इसी बहादुरी के दम पर वो ब्रिटेन की गुप्तचर बनी। लेकिन नूर इनायत खान सिर्फ एक बहादुर महिला ही नहीं थी, वो संगीत की भी बहुत बड़ी जानकार थी। उन्हें वीणा बजाने का बहुत शौक था और वो अपने पिता की तरह अपनी कला को आगे बढ़ाने का इरादा रखती थी। उनके पिता एक धार्मिक शिक्षक थे और सूफी संगीत के बड़े जानकार होने के साथ साथ प्रचारक भी थे, जो परिवार के लालन पालन के लिए पहले लंदन आए और बाद में पेरिस में जा बसे। नूर इनायत खान बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करती थी और उस दौर में उन्होंने अपनी लिखी जातक कथाओं की एक किताब भी छपवाई थी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नूर इनायत खान बहादुरी और बुद्धि की एक अमेजिंग एडिशन थी। जहां ब्रिटेन के गुप्तचर होने के लिए बहुत ज्यादा चालाक और बुद्धिमान होना जरूरी था, वहीं इतना खतरनाक काम करने वाली महिला के पास बहादुरी होना भी जरूरी था। इसके साथ साथ कला जगत में भी नूर बराबर का दखल रखती थी और ये सभी चीजें शायद उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी, जो कि रिलीजियस टीचर रह चुके थे। नूर इनायत खान का बचपन लंदन में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद उनका परिवार फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड की राजधानी लंदन आ गया था। शुरुआती शिक्षा लंदन के नॉटिंग हिल नर्सरी स्कूल में हुई। सन 1920 की बात है, जब लंदन छोड़कर नूर का परिवार फ्रांस शिफ्ट हो गया और पेरिस के पास सुरेस्नेस में उन्हें सूफी परिवार ने एक घर उपहार में दिया। नूर इनायत खान का परिवार अब इसी घर में रहने लगा था। इसके ठीक 7 साल बाद 1927 में नूर इनायत खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनके पिता का देहांत हो गया। घर के हालात खराब थे। माँ और 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी अब नूर इनायत खान के कंधों पर आ गई थी। अपने पिता से विरासत में मिले संगीत के संस्कारों को नूर इनायत खान ने अपने जीवन जीने का जरिया बनाया। शांत स्वभाव वाली, शर्मीली और बहुत संवेदनशील लड़की नूर इनायत खान अब संगीत के जरिए सूफिज्म को फैला रही थी और इसी के जरिए वो अपने घर के लिए रोजी रोटी कमा रही थी। शुरुआती दिनों में नूर ने कला को ही जीवन का जरिया और आजीविका का साधन बनाया। बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां लिखना, बच्चों को करियर गाइडेंस देना और संगीत के जरिए सूफी विचारों को फैलाना नूर का मुख्य कार्य हो गया था। साहसिक और विलक्षण प्रतिभा की धनी नूर अब फ्रेंच रेडियो में जॉब करने लगी और एक समय वो आया जब फ्रेंच रेडियो में नूर का बराबर योगदान रहने लगा। सफर आगे बढ़ता चला गया और नूर इनायत खान कई तरह के लोगों से मेलजोल करने लगी। इसी दौरान वो बौद्ध धर्म की जातक कथाओं को पढ़ते हुए उनसे प्रभावित हुई और बाद में अपने अनुभवों को 20 जातका टेल्स नाम की एक पुस्तक में समेटकर लंदन में प्रकाशित करवाने की उधेड़-बुन में लग गई। 1939 में उन्होंने इस किताब को प्रकाशित भी करवाया। अब बारी थी नूर इनायत खान के फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ जाने की। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। युद्ध शुरू हो चुका था और फ्रांस और जर्मनी आपस में जंग के मैदान में उतर चुके थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और इन्हीं हालातों में 22 जून 1940 को समुद्री मार्ग के जरिए नूर इनायत खान का परिवार एक बार फिर ब्रिटेन की धरती पर आ चुका था। इस बार नूर का ठिकाना फॉलमाउथ कार्निवल था। अपने पिता के व्यक्तित्व का नूर इनायत खान पर गहरा असर था। वो एक शांत, शर्मीली और सभ्य लड़की थी। उस दौर में हुए अत्याचारों का नूर के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव हुआ। नाजियों के अत्याचार से नूर के दिलो दिमाग पर गहरा सदमा था। वो पहले ही अपनी एक किताब प्रकाशित करवा चुकी थी। नाजी जर्मनी ने जब फ्रांस पर हमला किया तो उसे फ्रांस छोड़कर लंदन आना पड़ा। इसके चलते ही अब वह जर्मनी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। नूर इनायत खान ने अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि अब वो अपने भाई विलायत के साथ मिलकर नाजी अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मन बना चुकी थी। उस वक्त गर्मजोशी के साथ नूर ने भारतीयों के नाम एक पत्र में लिखा, मैं कुछ भारतीयों को इस युद्ध में उच्च सैनिक प्रशिक्षण के साथ शामिल करने की पक्षधर हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी भारतीय मित्र देशों की सेवा में कुछ करने की इच्छा रखता है, हम उनके बीच की एक कड़ी बनेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे और उनके कार्यों की प्रशंसा और उनका सहयोग करेंगे। ये चंद लाइनें नूर के लिखे इस पत्र का सारांश कहा जा सकता है और यही लाइन नूर के इरादे जाहिर भी करती हैं। मजबूत इरादों वाली नूर इनायत खान 19 नवंबर 1940 को वायुसेना में द्वितीय श्रेणी क्राफ्ट अधिकारी बन गई। वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण शुरू हुआ और
जून 1941 में नूर ने आर्म्ड फोर्स अधिकारी पद के लिए आवेदन किया। आगे जाकर RAF बॉम्बर कमान के बॉम्बर प्रशिक्षण विद्यालय में उन्हें सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में पहली पदोन्नति मिली। समय के साथ साथ नूर इनायत खान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और बदलते वक्त के साथ नूर इनायत खान कभी नोरा बेकर, कभी मेडलिन और कभी जिन मैरी रेनिया के नाम से पहचानी जाने लगी। नूर इनायत खान की इस दिलचस्प और हैरत अंगेज सफर की दास्तां आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साहित्य, कला, संगीत और बहादुरी का अद्भुत संगम नूर इनायत खान इस सफर में गरीबी और जिम्मेदारियों से पार पाते हुए अंत में ब्रिटेन की सबसे विश्वसनीय जासूस बनकर उभरी। आगे हम आपको बताएंगे नूर इनायत खान पर किए गए जुल्म और उन जुल्मों को सहने की नूर इनायत खान की अद्भुत शक्ति के बारे में। अगले एपिसोड में हम नूर के संघर्ष की विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानेंगे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नूर इनायत खान ने जो सहा, कैसे वो शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी 30 साल की इस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को नूर इनायत खान पर गर्व है।